हेलो एवरीवन माजिट आप स्वागत करुचे सेबडे पढ़िबा बीएससी मैथमेटिकल फिजिक्स कैलकुलस 1 एंड टॉपिक होचे सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रो केतरा इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम एठी देखिबा। सो लास्ट वीडियो मध्ये हम केतरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करथिले। ओके, जदि देखिबा चाहछो देन प्लेलिस्ट रे देखि पारो। आ सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रो थ्योरी पार्ट मध्ये हम पढिथिले। ओके, ताको कोबली सॉल्व करा जाय सेटा मध्ये हम पढिथिले। ओके, तो आउ थर हम कोइ दोछि solution of second order differential equation रो जनरल फॉर्म होचे d square y by dx square plus a1 into dy by dx plus a2 into y is equal to q of x. ओके, देन d square by dx square हम सिंपल d square बोल लिख परबा आ y को y रहला एठी मध्य a1 d by dx को रहला कैपिटल d आ y को y रहछि देन a2 into y is equal to q of x. ओके, देन एथरो हम y को कॉमन नै परबा तो एटा हला d square plus a1d plus a2 into y is equal to q of x. तो बेटा होचे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रो जनरल फॉर्म टा। ओके, तो यार सॉल्यूशन कोन हबो एठी डिपेंडेंट वेरिएबल की y, सो y इज इक्वल टू कोन हबो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल एटा होची फार्मूला। ओके, गोटे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रो तार सॉल्यूशन फार्मूला होची कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाहर करबो को हेले ई फंक्शन को f ऑफ d बोले हम नै परबा। ओके, d स्क्वायर प्लस a1d प्लस a2 अछि तो एटा होची फंक्शन ऑफ d। ओके, a1 a2 कांस्टेंट, सो एटा होची फंक्शन ऑफ d। तो फंक्शन ऑफ d इज इक्वल टू 0 नबाको पड़िबो ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, सो f ऑफ d माने d स्क्वायर प्लस a1d प्लस a2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, आ एटा होची कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाहर करबा फर्स्ट। ओके, सो एटा होची गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यार दीटा रूट बाहरिबो, सो से दीटा रूट माने करा हला m1 एंड m2। देन जदि m1 m2 नॉट इक्वल हेले, ओके, m1 एंड m2 अनइक्वल जदि होछंती देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हबो c1 into e to the power m1x plus c2 into e to the power m2x। ओके, m1 और m2 होछंती ए ऑक्सिलरी इक्वेशन रो दीटा रूट। ओके, सो जदि m1 m2 अनइक्वल एंड रियल जदि हेले, रियल थिबे एंड अनइक्वल जदि थिबे देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हबो c1 into e to the power m1x plus c2 into e to the power m2x। ओके, देन आउ गोटे केस रही जदि m1 m2 इक्वल हेबे। ओके, एंड सेमानकर वैल्यू जदि m हुए देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हबो c1 plus c2x into e to the power mx। ओके, एंड जदि m1 m2 कॉम्प्लेक्स रूट हेबे, ओके, कॉम्प्लेक्स रूट हेबे ए बडी अल्फा प्लस और माइनस i बीटा फॉर्म रे जदि थिबे देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हबो c1 plus e to the power अल्फा प्लस और माइनस प्लस i बीटा into x plus c2 into e to the power अल्फा माइनस i बीटा into x। ओके, एटा c1 e to the power m1 थिला, m1 जगह रे रही प्लस अल्फा प्लस आई बीटा आउ m2 जगह रही अल्फा माइनस आई बीटा। ओके, कहीं एटा दीटा रूट बाहर गोटे को प्लस ना गोटे को माइनस नवा तुम ये प्लस ये माइनस कले हम। ओके, तो यहाँ हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन गोटे पार्टा तापर पर्टिकुलर इंटीग्रल बाहर करवा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हूँ 1/f of d into q of x। ओके, ये अच्छे तार फॉर्मूला। सो 1/f of d बोले कौन ये फंक्शन टा। ओके, q of x माने हूँ ये RHS रे जो फंक्शन रहिबो सेटा। ओके, फंक्शन ऑफ x। देन यार पाई मते चारटा केस रही जदि q of x इज इक्वल टू e to the power ax फॉर्म रे थिबो देन ई f of d रो वैल्यू हबो f of a। ओके, f of d जगह रे हमें f of a बोल लगी परबा तापर f of a लगी सारला पर एज यूजुअल सॉल्यूशन बाहर करबा। ओके, जदि q of x टा e to the power ax फॉर्म रे थिबो ए होचे गोटे कांस्टेंट। ओके, आ एटा मध्ये लास्ट वीडियो में पढैथिली। ओके, आ सेकंड देखो q of x वैल्यू जदि एभली थिबो sin ax और cos ax एभली फॉर्म रे थिबो ए होची जे कोनसी कांस्टेंट। ओके, sin 2x हे पारे 3x हे पारे जे कोनसी देन f of d स्क्वायर। ओके, इटी f of d अछि तो f of d स्क्वायर जगह रे सिंपल f of माइनस a स्क्वायर सब्स्टिट्यूट हबो। ओके, माइनस a स्क्वायर इटी देखो कंफ्यूज हबो नै माइनस टा बाहर रही ओनली a रो स्क्वायर एटा तापर q of x रो वैल्यू जदि x द्वारा n फॉर्म रे थिबो देन ओके q of x रो वैल्यू जदि x द्वारा n फॉर्म रे थिबो देन f of d हबो f of d रो होल इनवर्स इनटू x द्वारा n। ए सब मन रखो। आउ तापरे फोर्थ होची q of x जदि एभली थिबो e to the power ax into f of x देन f of d रिप्लेस्ड हबो f of a plus d भाबे। ओके, f of d जगह रे सिंपल f of a plus d सब्स्टिट्यूट हबो देन ए यूजुअल सॉल्यूशन बाहर करले पर्टिकुलर इंटीग्रल बाहरिबो। ओके, तो एभली हमें तीनटा मेथड रे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाहर करबा आउ एभली चारटा मेथड रे हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल बाहर करबा। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल को जदि में ऐड कर दबा देन एटा हबो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल हबो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, तो देखिबा केतरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो एटी क्वेश्चन नंबर 7 देखुछि। ओके, आ पूरा वीडियो रे बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व करा हेतिला।
So it देखो y double dash minus 2 y dash plus 5y is equal to 0, y of 0 is equal to minus 3 and y dash of 0 is equal to 1 दिया है क्वेश्चन रे. ओके सो y double dash माने कोन y double dash माने होची y रो डबल डेरिवेटिव that is d square. ओके d square by dx square small d square by dx square होची कैपिटल d square भाबे हम लिखि परबा. तापरे 2y dash माने कोन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव that is dy by dx. तो d by dx को इटी लिखा है कैपिटल डी भाबे आ y को इटी कॉमन निया है इटी 5 को 5 रहला y को कॉमन निया है इज इक्वल टू 0. ओके तो एई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रो सॉल्यूशन बाहर करबा एट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -3 पॉइंट रे. ओके y ऑफ 0 इज इक्वल टू -3 माने होची इटी x रो वैल्यू हैला 0 एंड y रो वैल्यू होची -3 आ इटी y डैश रो वैल्यू हैला 1 एंड x रो वैल्यू होची 0. ओके तो ए गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे तार सॉल्यूशन हमें बाहर करवा. सो ताकू फर्स्ट हमें एभली भाबे सजाडी देले. ओके जोटा हमें फर्स्ट करथिले जोटा हम जनरली देखैथिली. ओके जनरल सॉल्यूशन भाबे जोटा हम देखैथिले एभली. ओके d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर को कैपिटल d स्क्वायर देन y को कॉमन निया है ए डायरेक्ट करा है एटी. ओके डायरेक्ट करा है देन एटी ऑक्सिलरी इक्वेशन कोन हबो d स्क्वायर - 2d + 5 इज इक्वल टू 0 एटा हबो ऑक्सिलरी इक्वेशन. सो हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन ए ई माने ऑक्सिलरी इक्वेशन. Okay, auxiliary equation is d square minus 2d plus 5 is equal to 0. Now या को हमें सॉल्व करवा. ओके क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करवा जेंते जानि छ से अनुसार d square minus 2d into 1 plus 1 square is equal to -5 plus 1. ओके सो देखो +5 या डसले हला -5 तो ताको हमें सजाडीबा फर्स्ट a square minus 2ab plus b square फॉर्म रे. देन देखो एटा d square minus 2a. ओके d माने कोन a तो 2a b गोटे थिबा को पड़बो. ओके तो b भाबे 1 को नै छेटे एंड प्लस 1 स्क्वायर याडे जेहेतु प्लस 1 स्क्वायर एटी ऐड करा है एक्स्ट्रा सेति पई याडे मध्ये 1 स्क्वायर गोटे ऐड करा है. ओके 1 स्क्वायर एटी मध्ये ऐड करा हला बोथ LHS एंड RHS रे. ओके बैलेंस करिया पई तो 2d को हम लिखले 2d1. ओके 2d into 1 माने 2ab फॉर्म रे लिखो छे आ वो जो +5 थिला सेडा के -5 छै आ याडे जेहेतु प्लस 1 स्क्वायर ऐड करि छे. ओके याडे मध्ये 1 स्क्वायर गोटे ऐड करा है तापर एटा को बडी फॉर्म रे हबो d स्क्वायर - 2ab प्लस 1 स्क्वायर माइनस तार अर्थ कोन d - 1 रो होल स्क्वायर. ओके a - b रो होल स्क्वायर फॉर्मूला होची a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर तो सेटा होची a - b होल स्क्वायर सेति पय लिखले d - 1 रो होल स्क्वायर. एटी -5 प्लस 1 केते हबो 1 रो स्क्वायर होची 1 सो -5 प्लस 1 इज -4. नाउ इटी बोथ साइड जदी स्क्वायर रूट नबा देन d - 1 रो होल स्क्वायर रो स्क्वायर जदी हो नले हबो d - 1 आ एडे स्क्वायर रूट ले प्लस और माइनस साइन सहित हबो स्क्वायर रूट ऑफ -4. ओके स्क्वायर रूट ऑफ -4 तापरे 4 रो रूट होची 2 आ स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हमें लिख परबा i भाबे. ओके वेयर i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1. सो एटा हला आ एटा d - 1 थिला ई -1 टा एडा से हला +1. ओके +1 आ प्लस और माइनस को प्लस और माइनस ई 4 रो रूट. ओके ओनली 4 रो रूट होची 2 बट एटी -1 गोटे मल्टीप्लाई करी अछि. ओके स्क्वायर रूट ऑफ -1 तो से स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हमें i बोली लिख परबा. इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर तुम पढ़िथिबो क्लास 11th रे. ओके क्लास 11th रे पढ़िथिबो कॉम्प्लेक्स नंबर देन से अनुसार एटा हला 2i. ओके नाउ एटा हो कॉम्प्लेक्स रूट. ओके m1 m2 हला कॉम्प्लेक्स रूट. सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कोन हबो c1 * e द्वारा अल्फा प्लस और माइनस i बीटा * x प्लस c2 * e द्वारा अल्फा माइनस i बीटा * x देन से अनुसार एटी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हला c1 * e द्वारा 1 + 2i. ओके 1 + 2i * x प्लस c2 * e द्वारा 1 - 2i * x. ओके से फार्मूलाटा एटी अप्लाई हिची अल्फा जगह रे अछि 1 आ बीटा जगह रे अछि 2. ओके देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एटी देखो x को भितर मल्टीप्लाई करबा एठी ई पावर रे. ओके x * 1 इज x एंड एटा हबो 2ix. एटा मध्ये x * 1 इज x एंड एटा हबो -2ix. ओके तो e द्वारा x आ एठी मध्ये e द्वारा x अछि ताको हम कॉमन नै परबा देन सेटा हला e द्वारा x देन एठी रहबो c1 * e द्वारा प्लस 2ix प्लस c2 * e द्वारा -2ix. ओके ताको हम सॉल्व करले बाहरिबो c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x. ओके या विषय मु सॉल्व करके पूर्व वीडियो रे कर देइथिले जदि पूर्व वीडियो तुम रेगुलर देखि आसी छ देन बुझी परथुबो. ओके इट रहबो कोन e द्वारा 2ix आ इट रहबो e द्वारा -2ix तो e द्वारा i थीटा e द्वारा -i थीटा पय लिखबा cos थीटा प्लस sin थीटा. ओके
सेटा सॉल्व कले हबो e द्वारा i थीटा फार्मूला अप्लाई करके आ e द्वारा माइनस i थीटा फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कले एटा ही आसीबो ओके पूरा वीडियो में करथिले सेति पे एटा मु डायरेक्ट लिखि दै छी e द्वारा x into c1 cos 2x plus c2 into sin 2x ओके नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 हबो ओके एटा हला कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन देन पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 हबो कोन पय देखो एटी q ऑफ x किछि नै ओके q ऑफ x होछि 0 0 माने q ऑफ x हला 0 सो आमे जानि छै पर्टिकुलर इंटीग्रल फार्मूला ओके पर्टिकुलर इंटीग्रल फार्मूला होछि 1/f of d into q of x जदि एटा वैल्यू यार वैल्यू 0 हबो देन 0 into something is 0 तो टोटल पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 का हबो सेते पे एठी पर्टिकुलर इंटीग्रल रो वैल्यू 0 लिखा है छी ओके देन the solution of equation 1 is okay the solution of equation 1 is y is equal to complementary function plus particular integral eta hoche formula then complementary function रो वैल्यू हला e द्वारा x into c1 cos 2x plus c2 sin 2x सेटा लिखा है छी अब पर्टिकुलर इंटीग्रल तो 0 तो एटी 0 ऐड करले सेम का हबो ओके तो एटा हला इक्वेशन 2 तापरे y डैश बाहर करबा ओके y डैश बाहर करबा काहे ना हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन एठी बाहर करबा पड़िबो ओके देखो y of 0 is equal to -3 दिया है छी y dash of 0 is equal to 1 दिया है छी माने y dash रो वैल्यू 1 x रो वैल्यू 0 आ एठी y रो वैल्यू -3 आ x रो वैल्यू 0 पुट करबा पड़िबो सेति पय एठी आउ थरे y dash बाहर करा हला ओके y dash माने कोन यार डेरिवेटिव यार पुनी थरे डेरिवेटिव निया हबो तो y रो डेरिवेटिव हला y dash तापर e द्वारा x को e द्वारा x रही छी ओके काहे e द्वारा x रो डेरिवेटिव होची e द्वारा x का तापर एठी c1 cos 2x ओके c1 cos 2x रो डेरिवेटिव कोन माइनस sin 2x ओके माइनस sin 2x पुनी थरे 2x रो डेरिवेटिव नले -2 हबो ओके सेति पय -2 into c1 sin 2x आ एटा sin 2x रो डेरिवेटिव होची ओनली cos 2x ओके आ 2x रो डेरिवेटिव नले 2 सेति पय रहला 2c2 cos 2x ओके तो सिंपल डेरिवेटिव अछि बुझि परथबो ओके देन से वैल्यू माने पुट करबा जोटा क्वेश्चन रे दिया है छै so putting y of 0 equals to -3 and y dash of 0 equals to 1 in equation 2 and 3 respectively we get equation 2 रे पुट करबा ए वैल्यू को आ equation 3 रे पुट करबा ए वैल्यू को ओके रेस्पेक्टिवली को है छी मींस क्रम अनुसार ए वैल्यू को पुट करबा equation 2 रे आ ए वैल्यू को पुट करबा equation 3 रे देन इट y of 0 is equal to -3 दिया है छी माने y रो वैल्यू हला -3 x रो वैल्यू हला 0 तो पुट करबा एठी y रो वैल्यू -3 ओके -3 पुट करा हला देन यार वैल्यू x रो वैल्यू 0 e द्वारा 0 तापर 4 cos 2x दिया है छी ओके 2x दिया है छी 2 into 0 कोन हो 0 का हबो तापर c2 sin 0 वैल्यू कोन 0 सो एठी बाहरला c1 cos 0 ओके cos 0 रो वैल्यू होची 1 ओके cos 0 रो वैल्यू केते 1 बट sin 0 रो वैल्यू होची 0 ओके तो 0 into c2 is 0 का हबो एठी रहइबो c1 into 1 is c1 ओके आ e द्वारा 0 वैल्यू होची 1 सो 1 into c1 is c1 तो c1 रो वैल्यू केते -3 बाहरला सो दिस इंप्लाइज c1 equals to -3 c1 वैल्यू बाहर पड़ला तापर देखबा c2 केते होची ओके तापर y dash रे पुट करबा ओके इक्वेशन 3 रे ए इक्वेशन टाको ए वैल्यू को पुट करबा y dash रो वैल्यू केते 1 सेति पय y dash जगह रे 1 तापर x जगह रे सबुटी 0 पुट होबो e द्वारा 0 -2 c1 sin 0 ओके sin 0 तापर 2c2 cos 0 2c2 cos 0 पुट करा है तापर एटी cos 0 वैल्यू हला 1 sin 0 वैल्यू तो 0 सेति में ए टोटल टर्म टा 0 हबो तापर 1 into 2c2 is 2c2 एडे 1 को 1 रही छी तापर c2 रो वैल्यू बाहर करले कोन हबो एटा मल्टीप्लाई के अछि तो एडे कोन हबो डिवाइड हे जिवो तो c2 is equal to 1/2 ओके ये 1 एडे अछि 2 एडे मल्टीप्लाई के अछि से एडे डिवाइड हे जिवो तो c2 is equal to हबो 1/2 ओके so the required solution is okay required solution कोन हबो y is equal to जो इक्वेशन 2 रे जहा थिला सेम ओके इक्वेशन 2 रे जहा थिला ओनली c1 और c2 जगह रे से वैल्यू मान को पुट कर दबा ओके c1 cos 2x plus c2 sin 2x थिला इक्वेशन 2 रे ओके फ्रॉम इक्वेशन 2 रे कोन थिला c1 जगह रे थिला सॉरी c1 cos 2x थिला एटे c2 sin 2x थिला तो c1 रो वैल्यू जहा बाहर करले सेटा पुट करबा c1 रो वैल्यू -3 आ c2 रो वैल्यू केते 1/2 सेटा ही पुट करा है e द्वारा x into c1 जगह -3 सो -3 cos 2x 1/2 sin 2x ओके तापर या को आउथरे सजाडी के लिख देले एटा माइनस अछि तो याड लिख दबा e द्वारा x into या को आगे लिखा है 1/2 sin 2x -3 cos 2x ओके तो एटा अछि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ओके द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 तापर देखो क्वेश्चन नंबर 8
9y dash minus 6y dash plus y is equal to 0. ओके 9y dash minus 6y dash plus y is equal to 0 बाहर करवा y of 1 equals to e to the power 1 by 3 and y of 2 is equal to 1. ओके तो ये y of 1 माने ये y रो वैल्यू होची e to the power 1 by 3 आउ x रो वैल्यू होची 1 आउ ये y of 2 is equal to 1 दिया है तो y रो वैल्यू होची 1 आउ x रो वैल्यू होची 2. ओके नाउ से पॉइंट हम सेटा बाहर करबा तो याको हम फर्स्ट कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन बाहर करबा आ एठी मध्ये पर्टिकुलर इंटीग्रल टा 0 हबो काहे कि q of x रो वैल्यू 0 अछि. ओके सो एटा हला y को कॉमन ले यार परला 9d स्क्वायर माइनस 60 प्लस यार पई 1 रहिबो. ओके सो 1 into y. नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन कोन हबो 9d स्क्वायर माइनस 60 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके तो एटा होछि ऑक्सिलरी इक्वेशन. सो याको हम सॉल्व करबा 9d स्क्वायर माइनस 6d आपको हम लिख पारबा माइनस 3d. ओके याको हम लिख पारबा माइनस 3d प्लस 1 इज इक्वल टू 0. देन 3d को गोटे कॉमन नबा जदी 8 टर्म रो देन यार पाई रहला 3 into d. ओके काहे ना 3d को पुनी थरे मल्टीप्लाई करे 3 into 3 9 d into d स्क्वायर हे परबो. सो ई बोथ टर्म रो 3d कॉमन निया है यार पाई रहला 3d आ यार पाई रहबो कते 1. ओके 3d कॉमन ले यार पाई रहबो 1 सो 3d - 1 आ एठी -1 को जदी कॉमन नबा देन एटा माइनस अच्छे से 3d का रहा बट ये प्लस अच्छे तो बट माइनस को नहीं कॉमन से ये हम माइनस. ओके कहीं माइनस को भितर मल्टीप्लाई कले पुणी थे प्लस हबार अच्छे. सो फाइनाली है 3d into 3d - 1 minus 1 into 3d - 1 is equal to 0. तो बोथ टर्म 3d - 1 अच्छे तो कॉमन ना 3d - 1 आउ रहा 3d यार पाइला -1 सो 3d - 1 is equal to 0. ओके तो ये 3d - 1 is equal to 0 और 3d - 1 is equal to 0 हो पारिबो. ओके दीटा मल्टीप्लाई कले 0 होची एदर एटा 0 होइथिबो और एदर एटा 0 होइथिबो. ओके सो दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0 हबो. देन एटा जदि 0 हुए देन -1 टा सेड गले हला +1 देन d रो वैल्यू कते हबो 3 टा एठी मल्टीप्लाई अछि सेड गले डिवाइड हे जिवो. सो d रो वैल्यू हबो 1/3 आ एठी मध्ये d रो वैल्यू हबो 1/3. ओके तो d रो दुईटा वैल्यू बाहरला 1/3 तबे एटा को कंडीशन होची फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन टा. ओके कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन बाहर कला बेले गोटे कंडीशन रही m1 रो m2 वैल्यू जदी इक्वल हे जिवो. ओके m1 m2 दीटा रूट रो वैल्यू जदी इक्वल हे जिवो देन कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन होचे c1 + c2x into e to the power mx m माने से इक्वल वैल्यू टा. ओके देन एठी मध्ये इक्वल का अछि d रो वैल्यू 1/3 d रो वैल्यू 1/3 तो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन हबो c1 into c2 into x c1 + c2x. ओके c1 + c2x into e to the power mx m रो वैल्यू कते 1/3 तो 1/3 into x is x/3. ओके एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 का हबो काहे ना RHS पार्ट 0 अछि. सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज y is equal to complementary function plus particular integral. ओके एटा हम जानि छे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल तो 0 कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन अछि एटा तो सेटा ही लिखा हबो y is equal to c1 + c2x into e to the power x/3 एटा हला इक्वेशन 2. नाउ से वैल्यू माने पुट करबा दिया है छि y is equal to 1 सॉरी y of 1 is equal to e to the power 1/3 and y of 2 is equal to 1 in equation 2 we get. ओके ई वैल्यू जदी इक्वेशन 2 रे जदी हम पुट करबा. ओके ई वैल्यू माने कोन पय पुट करा होछि गोटे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बाहर करबा पय c1 c2 जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट अछि से c1 c2 वैल्यू बाहर करके से वैल्यू मान करे पुट करबा पय. ओके c1 c2 जगह रे पुट करबा पय ई जिनिस मान को पुट करा हबो. ओके जो जो पॉइंट दिया है से पॉइंट मान को पुट करके ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट रो वैल्यू बाहर करा हबो देन से वैल्यू मान को से जगह रे पुट कर देले सेटा हबो गोटे पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ओके सो एटी y of 1 equals to e to the power 1/3 अछि. सो y रो वैल्यू हबो कते e to the power 1/3 आ x रो वैल्यू हबो 1. ओके x रो वैल्यू हबो 1 सो पुट करले एटा हला e to the power 1/3. ओके एटा होछि e ये जगह रे आमे इफ ई वैल्यू को पुट करू छी y रो वैल्यू हला e to the power 1/3 तो y जगह रे पुट करला e to the power 1/3 प्लस c1 plus c2x. ओके x जगह रे केते पुट करबा 1 सो c2 into 1 is c2 तापर e to the power 1/3. ओके e to the power 1/3 x जगह रे 1 पुट करले 1/3 हे जिवो. नाउ e to the power 1/3 e to the power 1/3 कैंसिल हे जिवो. ओके ए दुटा कैंसिल हे गेला तो रहिला c1 + c2 is equal to येडे केते रहि 1 तो c1 + c2 is equal to 1. ओके आ एटा देला इक्वेशन a तापर पुट करबा ए वैल्यू को y रो वैल्यू 1 आ x रो वैल्यू 2 सो y जगह रे पुट करला 1 आ c1 + c2 x जगह रे पुट करबा 2 तो 2 into c2 is 2c2
एंड e टू द पावर 2/3 ओके e टू द पावर 2/3 तो ताको आउ थरे लिखा लाइछि एटी c1 + 2c2 एटा एठी कोन अछि मल्टीप्लाई के अछि e टू द पावर 2/3 टा मल्टीप्लाई के अछि एटा से कोन हबो डिवाइड हे जिवो सो डिवाइड हे गले e टू द पावर 2/3 को हम लिख परबा e टू द पावर -2/3 ओके 1 डिवाइड बाय e टू द पावर 2/3 को हम लिख परबा e टू द पावर -2/3 सेते पे सेट जी जो डिवाइड हला पर ताको हम लिखिसे e टू द पावर -2/3 ओके देन इट इज दीटा इक्वेशन a एंड b को जदि हमें सब्सट्रैक्ट करबा ओके इक्वेशन 1 इक्वेशन a रो इक्वेशन b को जदि हमें सब्सट्रैक्ट करबा प्लस अछि देन एटा माइनस हबो एटी प्लस अछि माइनस हबो एटी मध्ये प्लस अछि माइनस हबो देन c1 -c1 कोन 0 देन c2 -2c2 ओके c2 -2c2 होछि -c2 ओके c2 -2c2 सो एटा हबो केते -c2 इट 1 minus e to the power -2/3 तो हैला 1 minus e to the power -2/3 ओके नाउ c2 रो वैल्यू हैला c2 रो वैल्यू केते ई माइनस ता सीआर नबा तो सीआर नेल हैला माइनस ऑफ 1 minus e to the power -2/3 ओके सिंपल माइनस ता सीआर नै छै तो c2 रो वैल्यू बाहरी पड़ला तापर c2 रो वैल्यू को हमें इक्वेशन एयर जदी पुट करबा ओके ई इक्वेशन रे c2 रो वैल्यू को तो एठी होबो माइनस ऑफ e to the power -2/3 ओके देन c1 रो वैल्यू एटी कोन होबो c1 रो वैल्यू होबो 1 minus c2 ओके तो 1 minus तो होबो 1 minus दैट इज लिखि दो छिटी c1 plus c2 रो वैल्यू दिया छै केते 1 देन c1 रो वैल्यू होछि 1 minus c2 ओके c2 रो वैल्यू केते बाहर करछि -1 ओके बाहर करछि माइनस ऑफ 1 minus e to the power -2/3 ओके एटा बाहर करा आइछि देन एटा किछि नो ओके सिंपल मल्टीप्लाइड किछि देन इटी माइनस को भीतर मल्टीप्लाई करबा 1 माइनस माइनस हे जबा प्लस 2 तापरे ई प्लस को याड भीतर मल्टीप्लाई करले इटी माइनस अछि तो माइनस का रहइबो e to the power -2/3 ओके सो इटी एटा 1 आगा ओके इटी माइनस माइनस प्लस हे जैसे प्लस इनटू 1 इज +1 now 1 plus 1 is 2 it रहइबो e to the power -2/3 ओके 2 into 2 minus e to the power -2/3 तो एटा अछि सॉल्यूशन ओके सो देखो लिखा है c1 रो वैल्यू 2 minus e to the power -2/3 तो c1 c2 रो वैल्यू बाहर पड़ला ओके c1 c2 रो वैल्यू बाहर पड़ला तो सही दीटा वैल्यू को नेकी इक्वेशन 2 रे ओके इक्वेशन 2 जोटा की सॉल्यूशन थिला से इक्वेशन रे पुट कर दवा देन हबो c1 जगह रे 2 minus e to the power -2/3 ओके सो लिखा है 2 minus e to the power -2/3 प्लस ये जगह रे c2 जगह रे केते माइनस ऑफ 1 minus e to the power -2/3 ओके तो माइनस को भीतर मल्टीप्लाई कर हैला -1 अब माइनस माइनस प्लस ओके प्लस e to the power -2/3 into x into e to the power x/3 तापर आउ थरिया को सॉल्व करले हबो 2 minus e to the power -2/3 ओके प्लस into माइनस माइनस सो माइनस x ओके ये x को भीतर मल्टीप्लाई करा है x into -1 is -x देन इट प्लस अछि ओके प्लस प्लस मल्टीप्लाई ले प्लस का सो x into e to the power -2/3 is x into e to the power -2/3 एंड इट रही e to the power x/3 तो रही सेम टू सेम e to the power x/3 ओके सो एटा होचे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन याको दबो इक्वेशन a और जहां भी दे पारो एटा होचे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ओके तापर देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 होची सबुठ इंपोर्टेंट ओके आमे डबल डैश जाय पढि सारी छे एटा होचे ट्रिपल डैश ओके तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नो एटा थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एटा काहेना y ट्रिपल डैश दिया छै माने dx³ ओके d³ y/dx³ फॉर्म रे थिबो एटा सो ताको हम केनते सॉल्व करबा देखो dy सॉरी y ट्रिपल डैश -2 y डबल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0 देन याको हम लेके परबा d³ -2 d² plus d into y is equal to 0 ओके देन एटी ऑक्सिलरी इक्वेशन की d³ -2 d² plus d is equal to 0 तो सेटा लिखा है d³ -2 d² plus d is equal to 0 देन याको सॉल्व करबा ओके एटा होचे गोटे इक्वेशन रो पावर केते 3 रही छी ओके एटा होचे पावर केते रही 3 रही इक्वेशन रे सो टोटल केतरा रूट बाहरिबो 3टा रूट बाहरिबो जदी इक्वेशन रो पावर जदी 2 थिबो देन तारो 2टा रूट जंती बाहर थिला हम सॉल्व कर सारि छे तो एटा 3 अछि ओके इक्वेशन रो हाईएस्ट पावर होची 3 तो टोटल इक्वेशन रो पावर हला 3 ओके सो यारो 3टा रूट बाहरिबो तो से को सॉल्व करबा
डी क्यूब या को हम लिख पार माइनस डी स्क्वायर ओके माइनस 2d स्क्वायर को लिख पार माइनस डी स्क्वायर प्लस डी को प्लस डी इज इक्वल टू 0 देन डी स्क्वायर इथु आम डी स्क्वायर कमन नवा ओके तो यार पाइला डी यार पाइला -1 आ इथु माइनस डी कमन नले इथु यार पाइला डी आ यार पाइला -1 ओके माइनस डी कमन नहीं छे सो इज इक्वल टू 0 देन d minus 1 is equal to 0 or d square minus d is equal to 0 okay so d minus 1 is equal to 0 means d is equal to 1 hobo okay minus 1 टा सेड गले प्लस 1 और इथु हम d गोटे कॉमन नबा so d minus d into d minus 1 is equal to 0 hobo okay both टर्म रो d कॉमन नले यार पाइला d यार पाइला -1 okay so याड अछि d is equal to 1 और इठी d into d minus 1 is equal to 0 होची so d is equal to 0 होई परिबो और d minus 1 is equal to 0 होई परिबो तो d is equal to 1 d is equal to 0 और d minus 1 is equal to 0 that is d is equal to 1 ओके तो d रो तीनटा रूट बाहरला d is equal to 1 और 2 सॉरी और 0 और 1 ओके तो तीनटा रूट बाहरची सो देखिबा कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन कोन होची सो द सॉल्यूशन इज y is equal to ओके सॉल्यूशन माने कोन एटी पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होबो काहे कि आरएचएस पार्ट 0 अछि सेति पय आ पर्टिकुलर इंटीग्रल वैल्यू लेखा होनी ओके तो कंप्लीट सॉल्यूशन होबो पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन तो पर्टिकुलर इंटीग्रल वैल्यू तो 0 तो ओनली रहबो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन तो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन के c1 * e द्वारा तीनटा रूट बाहर छि गोटे पय 0 ओके आ गोटे पय 1 आ गोटे पय 1 ओके तो तीनटा कांस्टेंट होबो c1 c2 c3 तो c1 * e द्वारा 0x प्लस c2 e to the power 1x प्लस c3 into e to the power 1x ओके 1 से तो मल्टीप्लाई ले x का हबो तो 0 into x कते 0 तो e to the power 0 वैल्यू होची 1 तो 1 into c1 is c1 तापर c2 into e to the power x अछि c3 into e to the power x अछि तो e to the power x कॉमन नि आइछि टी c2 plus c3 into e to the power x ओके एटा होची रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जदि इक्वेशन रे तीनटा रूट बाहरला देन तार तीनटा कांस्टेंट बाहरिबो c1 plus c2 plus c3 ओके तार फार्मूला होची c1 into e to the power m1x plus c2 into e to the power m2x plus c3 into e to the power m3x okay m1 m2 m3 होचंती इक्वेशन रो तीनटा रूट ओके सो एटा होचे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ओके आ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि नेक्स्ट वीडियो रे देखबा ओके आ वीडियो रे जदि किछि नॉलेज मिल परछि देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू